हिमाचल में मुझे लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। क्रशर इंडस्ट्री जो है हमारी हिमाचल की जो क्रशर इंडस्ट्री है उस तरफ जाती है, जबकि वो पंजाब की हद में नहीं जाती है। हमारे विधायक का घर उस और है, इनके बैरियर क्रॉस करके, हमारा शमशान घाट उस तरफ है। तो जब ये क्रशर से वापस गाड़ी आती है तो उससे ये इलीगल जो वसूली करते हैं और हम उसका ही विरोध कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उनके पास जाएं तो वो कहते हैं जी है तो गलत है, ये टोल गलत लोकेशन पे है। अरे भाई गलत लोकेशन पे आ तो आप इसको ठीक करें। राणा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की इसमें क्या मजबूरी है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल की जनता का क्या कसूर है इसमें। एमएलए आपका जो नूरपुर का एमएलए है उसके घर के सामने पर्ची काट रहा है वो सर। तो एमएलए की भूमिका क्या है? सर उनकी भूमिका मुझे तो अभी तक मतलब संदिग्ध ही लग रही है। तो क्या लगता है जैसे एमएलए साहब भी इसके साथ इसकी फेवर कर रहे हैं? और हमारे विधायक को इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि उनकी जनता लुट रही है। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जेएस ग्रोवर कंपनी जो कि रोड बना रही है उसका जो प्लांट लगा है वो हिमाचल में ही लगा है। वो रोज़ हिमाचल से गाड़ियां भर के जाते हैं और हज़ारों लाखों रुपया वो उनसे टोल वसूलते हैं। क्यों? जब वो हिमाचल से ला के हिमाचल की सड़कें बना रहे हैं और हिमाचल में उनका प्लांट लगा है और हिमाचल में ही बना रहे हैं तो उनसे ही टोल लिया जा रहा है। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का को फ़ोन किया, पठानिया साहब के सामने किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया एज़ यूजुअल। वो शायद कहते हैं कि वो फ़ोन उठाते ही नहीं किसी का। तो अगर वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो हम उनका वर्जन कैसे लेंगे, उनके विचार कैसे जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, जबकि आपके सामने एक नाजायज़ काम हो रहा है। आप क्षेत्र के विधायक हैं तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका खुद ही संदिग्ध हो जाती है जब आप मुद्दे को रिजॉल्व नहीं करवा पाते। जब हम पंजाब से हिमाचल में एंटर करते हैं हर जगह पर, चाहे आप पठानकोट से एंटर करो, चाहे आप होशियारपुर से एंटर करो, चाहे आप नड्डी कहीं से भी एंटर करो, चाहे शिमला जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह एंट्री के ऊपर टोल टैक्स लगे हुए हैं, टोल बैरियर लगे हुए हैं, जिसको कि ये एंट्री टैक्स बोलते हैं हिमाचल में एंटर करने के लिए। तो इसी तरह एक टोल बैरियर आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जब हम पठानकोट से हिमाचल में एंटर करते हैं वाया चक्की पुल, तो कंडवाल नाम की जगह आती है, आप सब जानते हैं, वहाँ पर एक टोल है। उस टोल बैरियर का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है क्योंकि वो क्या करते हैं कि हिमाचल से हिमाचल भी जो गाड़ियाँ आती हैं उसके ऊपर भी वो टोल चार्ज करते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजेश पठानिया जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं हिमाचल के, और ये वही राजेश पठानिया हैं जिन्होंने जब ये 4 लेनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था और डिले हुआ था या बंद कर दिया गया था, इन्होंने 17 दिन भूख हड़ताल रखकर उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करवाया था। तो पिछले 20-25 वर्षों से ये ठेका होता है हर बार टोल बैरियर का, और अलग अलग फर्में यहाँ पे आके काम करती रही हैं, कहीं किसी के साथ समस्या नहीं हुई है। परंतु इस बार एक महादेव नाम की कोई फर्म है लुधियाना से, जिन्होंने ये बैरियर लिया है और उन्होंने आते ही हिमाचल टू हिमाचल ये पर्ची काटनी शुरू करी है। अब देखें ये एंट्री टैक्स है, जैसा आपने जिक्र किया कि प्रदेश के जहाँ भी एंट्री पॉइंट है पंजाब से वहाँ ये टैक्स लिया जाता है, तो सब देते हैं, किसी को एतराज़ नहीं है। परंतु इस बार ये जो मालिक हैं इन्होंने जो हिमाचल टू हिमाचल गाड़ी की है वो पर्ची काट रहे हैं इलीगल। हम उसको अवैध और गुंडा टैक्स बोलते हैं। उसका कारण ये है कि जब ये जो टोल एंट्री है, जो गेट है इसका, जो पंजाब से हिमाचल की जो सीमा है वो चक्की का पुल है, और चक्की का पुल ख़त्म होते ही ये टोल बैरियर लगना चाहिए था, परंतु ये वहाँ से करीब 500 मीटर आगे है। 500 मीटर क्या 300 मीटर होगा करीब, और 300 मीटर के दायरे का ये लाभ उठाते हुए वहाँ ये इलीगल पर्ची काट रहे हैं। जो भी अपर हिमाचल से जो गाड़ी आती है, या मैं कहूँ कि लोकल भी जो गाड़ी आती है, वो जब बैरियर क्रॉस करती है और क्रशर इंडस्ट्री जो है हमारी हिमाचल की जो क्रशर इंडस्ट्री है उस तरफ जाती है, जबकि वो पंजाब की हद में नहीं जाती है। हमारे विधायक का घर उस और है, इनके बैरियर क्रॉस करके, हमारा शमशान घाट उस तरफ है। तो जब ये क्रशर से वापस गाड़ी आती है तो उससे ये इलीगल जो वसूली करते हैं और हम उसका ही विरोध कर रहे हैं।
अब ये जो इलीगल वसूली है ये जब ट्रैक्टर या टिप्पर वालों से की जाती है जबरन, तो ये वो तो ट्रैक्टर टिप्पर वाले देते ही हैं, उसके बाद वो जो जिस एक गरीब आदमी ने जिसने अपने घर का काम लगाया हुआ है उसको जब ये टैक्स जब ये उनसे लेते हैं टोल टिप्पर वाले, तो वो उसके जो कॉस्ट वो बढ़ जाती है और ये आम आदमी को राजेश बोझ जी, पड़ता है। एक मिनट रुकिए। मैं दर्शकों को, आप बहुत आगे निकल गए, मैं दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, ये ये जो बात कर रहे हैं हिमाचल टू हिमाचल की, उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ जो कि मैंने इनसे समझा है। जैसे आप नूरपुर से आते हैं, नूरपुर से आप आते हैं, आपने घर का काम लगाया है, आपका ट्रैक्टर या गाड़ी आती है, वो नीचे कंडवाल पुल के नीचे जाके, पुल के नीचे से अगर वो रेता बजरी कुछ भी लेते हैं और वापस नूरपुर जाते हैं तो उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो हिमाचल से आई, हिमाचल से उसने सामान लिया, हिमाचल में ही चली गई, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो हिमाचल से आई थी। हाँ, इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इसमें 20 क्विंटल का जो वो है कि इस पे 20 क्विंटल लागू होगा कि अगर वो हिमाचल से आ गई, हिमाचल से लेके चली गई, तो क्या 20 क्विंटल वाला जो प्रावधान है उनका वो लागू होगा इसके ऊपर? नहीं खुराना साहब, जो गाड़ी हिमाचल में घूम रही है वो चाहे 100 क्विंटल लेके जाए, वो चाहे 50 क्विंटल लेके जाए, चाहे 20 क्विंटल लेके जाए, चाहे वो खाली जाए, हिमाचल टू हिमाचल घूमने का कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स है एंट्री टैक्स है जो पंजाब से गाड़ी अंदर एंटर करेगी, या जो हिमाचल की गाड़ी पठानकोट से कोई सामान लेके जा रही है, हाँ, अगर वो 20 क्विंटल से ज़्यादा है तो हिमाचल की होने के बावजूद भी उस पर टैक्स लगेगा जी, क्योंकि वो पंजाब से आ रही है। बिल्कुल, यस, यू आर राइट। अदरवाइज हिमाचल टू हिमाचल इसका कोई टैक्स नहीं है जी। आपका कहने का मतलब लोगों को परेशानी ये हो रही है जो कंडवाल से आगे, चाहे वो चवाड़ी हो, चाहे वो नूरपुर हो, सलवा हो, सदवा हो, सलियाली हो, पालमपुर हो, कुछ भी हो, जो भी गाड़ी यहाँ से रेता बजरी लेकर जाएगी उसको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, चाहे वो कंडवाल में ही लेके जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हमारा लोकल गांव है जी, गांव के बीचों बीच ये बैरियर लगा हुआ, तो इन्होंने जब ये विवाद तब शुरू हुआ जब हमारे प्रधान की इन्होंने पर्ची काट दी और उनके ऊपर जब उन्होंने कटवाने से मना किया तो इन्होंने उसकी FIR एक एप्लीकेशन थाना में दे दी और उनसे 10 गुना वो टोल वसूल करने की बात करने लगे। मैं ये यहाँ पे सरकार की मंशा पे भी सवाल उठाता हूँ, जो हमारा ज़िला प्रशासन है, कि एक आदमी जब टोल पर्ची अगर कोई बंदा ना कटवाए तो वो उसका प्रावधान है कि वो FIR करवा सकता है, वो 10 गुना टोल ले सकता है, परंतु वही मालिक वो जब इलीगल पर्ची काटता है तो हमारी कई सारी शिकायतें हैं, पुलिस में है जी, एक्साइज विभाग में है, हमने जिला प्रशासन को शिकायतें लिखी हैं, परंतु अभी तक किसी के कानों पर जूं नहीं रंगी है। हमें जब लगातार हमारी संस्था को ये शिकायतें मिली तो हमने सबसे पहले अपने डिप्टी कमिश्नर जसूर में उनका ऑफिस है, हम उनसे मिलने गए और उनको हमने लिखित में ये शिकायत दी जी कि ऐसे ऐसे इलीगल पर्ची काटी है, तो उन्होंने साफ हाथ खड़े करिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने बड़े पद पे और इतने बड़े पद पे जरूर है, मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी, हमारा रिपोर्टर भी उनके पास गया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगता है कि जैसे कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दे आर इनकॉम्पिटेंट, जैसे कि मतलब वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने बोला कि हमने ऊपर भेज दिया और बड़े कैजुअल से वे में ऐसे बोला जैसे कि आप इतनी बड़ी एजिटेशन कर रहे हो, इतना बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हो एंड ही इज टेकिंग इट वेरी लाइटली। पर मुझे लगता है कि उनका ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि जब आप काम नहीं करना चाहते हैं जनता हित में, आप एक बंदे को जो बाहर से 1 साल के लिए आया, आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आप देखें कि जितनी गाड़ियां, मैं अगर 100 गाड़ी भी रोज की लगाऊं तो करीब 60,000 रुपया रोज का है और ये करोड़ों रुपए 1 साल का होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, एक शिकायत हम लोग अगर एक्साइज में करें या पुलिस में करें तो तुरंत उसका एक्शन होना चाहिए कि वहाँ पे जी लूट हो रही है, जी वहाँ पे अवैध पर्ची काटी जा रही है, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, एक्साइज विभाग को एक्शन लेना चाहिए, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो हमें मानते ही नहीं है इसको अवैध, तो कैसे एक्शन लेंगे? नहीं सर, आप ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिकॉर्ड उनके पास जाएं तो वो कहते हैं जी है तो गलत है, ये टोल गलत लोकेशन पे है। अरे भाई, गलत लोकेशन पे आ तो आप इसको ठीक करें। अब देखिए, राजेश जी का कहना ये है कि ये जो टोल लगा है, जहाँ लगा है, इसी को उठा के अगर पुल के पास, पुल पे ले आएँ तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्यों? ये इंटेंशनली लाना नहीं चाहते। अगर ये टोल पुल पे आ जाएगा तो जो हिमाचल से गाड़ी नीचे जाएगी वो नीचे से लेके नीचे ही निकल जाएगी वापस, ठीक है, और उनको टोल नहीं देना पड़ेगा। इसी के एग्जांपल मैं और देता हूँ, JS ग्रोवर कंपनी जो कि रोड बना रही है, उसका जो प्लांट लगा है वो हिमाचल में ही लगा है। वो रोज़ हिमाचल से गाड़ियाँ भर के जाते हैं और हज़ारों लाखों रुपया वो उनसे टोल वसूलते हैं। क्यों?
जब वो हिमाचल से ला के हिमाचल की सड़कें बना रहे हैं और हिमाचल में उनका प्लांट लगा है और हिमाचल में ही बना रहे हैं, तो उनसे भी टोल लिया जा रहा है। खुराना बहुत बड़ी development है। साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की इसमें क्या मजबूरी है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल की जनता का क्या कसूर है इसमें। आप देखें कि हमने इतनी सारी शिकायतें करी, ऑनलाइन करी, सीएम पोर्टल पे करी हैं, उसके ऊपर संज्ञान कोई नहीं लिया गया, परंतु वो व्यक्ति चुपचाप गया और जॉइंट कमिश्नर जो हमारे पालमपुर में बैठते हैं उनसे वो एक नोटिफिकेशन जारी करवा के लिया। 9 जून की है जी, 9 जून 2025 की। और उस बंदे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई साहब ये मेरे पास 3 बैरियर जो एंट्री है, जिसको ये लीकेज बोलते हैं, अब उसने नोटिफिकेशन मेरे पास है, वो मैंने डीसी साहब को भी भेजी है। उसमें वो 3 जो जिसे हम पहले इलीगल बोलते थे वो अब लीगल हो गए हैं जी। अब आप देखिए कि 100 मीटर के दायरे में इलीगल बैरियर था, उसको जायज़ करने की क्या ज़रूरत थी। आप उसी बैरियर को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देते। अगर ना भी करते तो हम चाहते हैं कि ये जो एक्साइज विभाग है ये वही है जो इतना ध्यान रखता है कि कोई शराब की बोतल हिमाचल से पंजाब और पंजाब से हिमाचल ना लेके जाए, और पुलिस वालों के बंदे, इनकी गाड़ियाँ और इनके बंदे खड़े रहते हैं। क्या ये अपने एक व्यक्ति वहाँ पे नहीं डिप्यूट कर सकते कि वो तय करे कि पंजाब से गाड़ी आई है या हिमाचल से आई है? जरूरत क्या है सर? सर जरूरत क्या है? जब ये टोल ही पीछे चला गया तो जरूरत ही नहीं है सर। अभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई मोड़ नहीं है वहाँ पे। जो गाड़ी पुल से आ रही है वो पंजाब से आ रही है, जो नीचे से आ रही है वो हिमाचल से आ रही है। तो अब ये वहाँ पे 50 मीटर 60 मीटर आगे जाके इनका बंदा पीछे खड़ा हुआ और वो पर्चियाँ काट रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती राजेश जी, वो एमएलए आपका जो नूरपुर का एमएलए है उसके घर के सामने पर्ची काट रहा है वो सर, तो एमएलए की भूमिका क्या है? सर उनकी भूमिका मुझे तो अभी तक मतलब संदिग्ध ही लग रही है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे एमएलए साहब भी इसके साथ इसकी फेवर कर रहे हैं। हमने भी उनको पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूछा था कि कृपया आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप ये पर्चियां कटवाते हैं या नहीं कटवाते हैं। अगर आप कटवाते हैं तो भाई साहब आपको आत्मचिंतन की ज़रूरत है, अगर नहीं कटवाते हैं तो जो 45,000 लोग हैं उनके साथ ये धोखा है। और हमारे विधायक को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जनता लुट रही है। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। आपकी ये स्टोरी करने से पहले हमने नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का को फ़ोन किया, पठानिया साहब के सामने किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया एज़ यूजुअल। वो शायद कहते हैं कि वो फ़ोन उठाते ही नहीं किसी का। तो अगर वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो हम उनका वर्जन कैसे लेंगे, उनके विचार कैसे जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, जबकि आपके सामने एक नाजायज़ काम हो रहा है। आप क्षेत्र के विधायक हैं तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका खुद ही संदिग्ध हो जाती है जब आप इस मुद्दे को रिजॉल्व नहीं करवा पाते। क्यों पठानिया जी? बिल्कुल सर, हम आप देखें कि यहाँ हिमाचल में मुझे लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। आपका जिला प्रशासन एक बाहरी व्यक्ति ने पंगु बना रखा है, उसकी हमारी किसी शिकायत पर उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की जाती है। हम कह रहे हैं कि हम लूट रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा। हम उनको फ़ोन करें, मैसेज करें, हमने मेमोरेंडम भेजे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और अंत में ये लोगों को उकसा रहे हैं कि आप जो है धरना प्रदर्शन की ओर जाएँ, और ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है, और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर उस दरवाजे को पहले खटखटाना चाहते हैं कि जिसमें सरकार हमारी सुनवाई करे, आम जो हिमाचल की जो भोली भाली जनता उसको इस लूट से बचाया जाए। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आते हैं, जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए मैंने पंजाब नंबर गाड़ी रखी हुई है, या फिर हमारा रोज़ पंजाब में आना जाना होता है, तो हमने अगर पंजाब नंबर गाड़ी रखी है तो उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान किया हुआ है कि वो 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें, जो लोग आते हैं जिनके पास गाड़ी अदर स्टेट नंबर की है, उनका वो 400 रुपये का सालाना पास बनाते हैं, जो ये सरासर मुकर जाते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, मेरे पास भी अदर स्टेट नंबर की गाड़ी है, तो मैंने जो क्लॉज वहाँ पे इनकी टोल पॉलिसी में लिखा हुआ है, वहाँ पे उसके अनुसार मैंने प्रधान जी से वेरीफाई करवाया, उसके बाद एसडीएम साहब के साइन करवाए, मैंने दिया, तो उन्होंने एक हफ्ता रखने के बाद मुझे ये कहकर वापस लौटा दिया कि भाई साहब आप हमारी शिकायतें बहुत करते हैं, इसलिए हम आपका पास नहीं बनाएं। भाई कानून नाम की कोई चीज़ है कि आप तय करेंगे? अब ये व्यक्ति तय करेगा कि हिमाचल पंजाब की सीमा क्या है, कंडवाल की सीमा गांव की कहां तक है, और आप तय करेंगे कि मैं इसका नहीं बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी प्रदेश सरकार इसके ऊपर इनिशिएटिव ले और लोगों को उनका जो कानूनी हक है वो दिलवाए, नहीं तो बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। ये थे राजेश पठानिया जी, जिन्होंने हकीकत बताई कंडवाल बैरियर की जो तकलीफ़ है वहाँ के लोगों को, इनकी ज़ुबानी हमने सुनी। अब मैं आपको एक तकलीफ़ और बताता हूँ वहाँ के क्रशर्स वालों की। उनको डबल टोल पड़ रहा है।
एक टोल तो ये ले ही रहे हैं, टोल प्लाज़ा वाले, टोल बैरियर वाले, और एक टोल विधायक जी भी ले रहे हैं, जो कहते हैं कि उनकी ज़मीन में से जो निकलता है वो उससे भी टोल लेते हैं। तो वहाँ पर रास्ता और भी निकल सकता है, ताकि उनको टोल उनको जो वो पैसा लेते हैं, जो भी ट्रक वहाँ से निकलते हैं, जो गाड़ियाँ निकलती हैं, विधायक जी ने प्लॉट लिया हुआ है वहाँ उनकी ज़मीन में से, तो वहाँ से रास्ता और भी निकल सकता है, सरकारी रास्ता। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रदर्शन है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का वादा। बस थोड़ा स्टोरेज और चाहिए। क्या ये स्टील में बन सकता है? अब किचन चुनिए अपने स्वाद अनुसार। गोदरेज इंटीरियो का ड्रीम होम फिएस्टा देता है अ चांस टू विन अ फ्री किचन विद अशोर्ड डिस्काउंट्स।